आज हम आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। एक शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी मूल्यांकन प्रक्रिया। डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आंसर बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। एक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। आंसर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए सीखने का सादृश्यता नियम। बी सीखने का प्रभाव नियम। सी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। डी सीखने का तत्परता नियम। आंसर ए सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन नंबर 4। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार। बी गणितीय विकार। सी पठन विकार। डी व्यवहार संबंधी विकार। आंसर सी पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 5। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी विशेष विद्यालयों में। डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। आंसर ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए सृजनात्मक विचार। बी दूसरों के साथ झगड़ना। सी अभिव्यक्ति में नवीनता। डी जिज्ञासा। आंसर बी दूसरों के साथ झगड़ना। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है। ए पियाजे। बी पेवलोव। सी कोहलबर्ग। डी स्किनर। आंसर ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए शिक्षा समाजशास्त्र। बी सामाजिक दर्शन। सी मीडिया मनोविज्ञान। डी शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर डी शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आंसर डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? एक शैक्षिकी संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। आंसर एक शैक्षिकी संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है।
बी वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। आंसर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। आंसर बी धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 13। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पेवलोव, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। आंसर ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। आंसर डी पियाजे द्वारा। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। आंसर ए किशोरावस्था। क्वेश्चन 17। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ए नकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी तटस्थ। आंसर बी अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन 18। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतःसंबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। आंसर बी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन 19। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, डी घर, सी सभागार। आंसर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन 20। मन का मानचित्रण संबंधित है। ए बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से, डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आंसर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 1। परिवार किसका एक साधन है? ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। आंसर ए अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 2। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। आंसर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 3। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है? ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना,
बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसका बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सान्निध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आंसर बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। आंसर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? ए पेवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली क्या संकेत करती है? ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आंसर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है? ए क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रिंग। आंसर डी स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार का संबंध किससे है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। आंसर ए निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। आंसर बी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आंसर बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आंसर बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा अवस्था है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था,
डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15। कोई शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। आंसर बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। क्वेश्चन नंबर 16। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए निषेधात्मक, बी अग्र सक्रिय, सी संवेदनात्मक, डी उदासीन। आंसर सी संवेदनात्मक। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में, डी गृह में। आंसर बी विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ए श्याम्प का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना, डी प्रश्न पूछना। आंसर डी प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 19। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आंसर डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 20। परिवार एक साधन है। ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी दूरस्थ शिक्षा का। आंसर ए अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 1। एक बालक किसी कार्य को इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसके करने से उससे संबंधित व्यक्ति नाराज हो जाएंगे। यह बालक के किस विकास की ओर संकेत करता है? ए भावनात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी आर्थिक विकास, डी संज्ञानात्मक विकास। आंसर ए भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 2। अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए चरथीमा को, बी कोहलर को, सी कोफका को, डी इनमें से सभी। आंसर बी कोहलर को। क्वेश्चन नंबर 3। बाल मनोवैज्ञानिक निम्न में से किसका अध्ययन नहीं करते हैं? ए वातावरण का बालक पर प्रभाव, बी बालक का आयु स्तर पर मापन, सी विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक व समकालीन वर्णन, डी बालक की नागरिकता। आंसर डी बालक की नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 4। मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? ए LSRW, बी WRSL, सी LSWR, डी SWRL। आंसर ए LSRW। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी समुदाय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्ग्राफिया क्या है? ए पढ़ने से संबंधित विकार, बी दृष्टि संबंधी विकार, सी लिखने से संबंधित विकार, डी मानसिक विकार। आंसर सी लिखने से संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 7। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए ब्रेल लिपि, बी संकेत लिपि, सी चित्र लिपि, डी इनमें से सभी।
आंसर ए ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 8, बहरेपन से क्या अभिप्राय है? ए 75 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, बी 60 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, डी 22 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। आंसर सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है? ए विशिष्ट बच्चों की शिक्षा, बी असामान्य बच्चों की शिक्षा, सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है? ए दृष्टिबाधित, बी श्रवण बाधित, सी शारीरिक निश्चित, डी छोटे बालक। आंसर डी छोटे बालक। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है? ए स्वयं को, बी मुख्य अध्यापक को, सी वैयक्तिक भेदों को, डी बालकों के अभिभावकों को। आंसर सी वैयक्तिक भेदों को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? ए तर्क करना, बी प्रश्न पूछना, सी जांच पड़ताल, डी अनुकरण करना। आंसर सी जांच पड़ताल। क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ए बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना, बी बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन, सी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, डी इनमें से सभी। आंसर ए बच्चों के अनुभवों व अभिरुचियों को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, बी बच्चे केवल विद्यालय में सीखते हैं, सी बच्चे भय से सीखते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है? ए पोर्टफोलियो द्वारा, बी प्रगति प्रपत्र द्वारा, सी लिखित परीक्षा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी प्रगति प्रपत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? ए मानव व्यवहार, बी व्यवहार के चेतन अवचेतन एवं अचेतन पक्ष, सी व्यवहार संबंधी समस्याएं, डी मानव की आर्थिक क्रियाएं। आंसर डी मानव की आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है? ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि लब्धि IQ की सामान्य सीमा क्या है? ए 130 से अधिक, बी 91 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। आंसर बी 91 से 110। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? ए विकास क्रम में एकरूपता होती है, बी विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, सी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, डी इनमें से सभी। आंसर बी विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 20,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। आंसर ए 4, 21। बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? ए गलत योजना के कारण, बी भय व असफलता के कारण, सी उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? ए अर्जित, बी जन्मजात, सी अर्जित व जन्मजात, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 23। सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ है? ए बच्चों द्वारा व्याख्यान ध्यान से सुनना, बी शिक्षक का सम्मान करना, सी अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना, डी कक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना। आंसर सी अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप से सहायता करता है? ए बच्चों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन कराता है, बी बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है, सी शिक्षक को कुशल प्रशासक बनाता है, डी इनमें से सभी। आंसर बी बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है? ए माँ से, बी अध्यापक से, सी पुस्तकों से, डी इनमें से सभी। आंसर ए माँ से। क्वेश्चन नंबर 26। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ए विज्ञान, बी गणित, सी समाज विज्ञान, डी इनमें से सभी। आंसर बी गणित। क्वेश्चन नंबर 27। आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? ए सुकरात को, बी अरस्तु को, सी हर्बर्ट को, डी पियाजे को। आंसर बी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का संधारक नहीं है? ए आवश्यकता, बी स्नेह, सी प्रोत्साहन, डी अंतर्नोद। आंसर बी स्नेह। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति थे। ए पियाजे व स्कीनर, बी वुड व अरस्तु, सी पियाजे व वाइगोत्स्की, डी पियाजे व वुड। आंसर ए पियाजे व स्कीनर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए शारीरिक विकास, बी बुद्धि, सी विद्यालय वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। 1. श्रवण सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? ए डेसिबल, बी डेसीमीटर, सी डेसी पाउंड, डी डेसिमो। आंसर ए डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए सीखने की मंद गति, बी शारीरिक दोष, सी अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। आंसर डी मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है। ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। आंसर सी प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 4। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है?
ए डिसलेक्सिया, बी पठलेक्सिया, सी डिस्फजिया, डी रिडलेक्सिया। आंसर ए डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? ए कम शैक्षणिक उपलब्धि, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, सी परिवार की जानकारी, डी इनमें से सभी। आंसर ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? एक व्यक्ति की अभिरुचियां, बी अभिक्षमताएं, सी वातावरण, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? ए सुकरात को, बी हर्बर्ट को, सी अरस्तु को, डी पियाजे को। आंसर सी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? ए सहयोग लेना, बी अनुकरण करना, सी आश्रित होना, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ए 11 माह, बी 16 माह, सी 20 माह, डी 24 माह। आंसर ए 11 माह। क्वेश्चन नंबर 11, खेल एक ऐसी क्रिया है जो ए दूसरों के लिए की जाती है, बी अपने लिए की जाती है, सी परिवार के लिए की जाती है, डी शिक्षकों के लिए की जाती है। आंसर बी अपने लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होता है? ए 71 से 80, बी 81 से 90, सी 91 से 110, डी 111 से 120। आंसर सी 91 से 110। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे? ए स्किनर, बी ड्रेवर, सी गैरिसन, डी मैकडुगल। आंसर बी ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है? ए अनुशासन में, बी मूल्यांकन में, सी बाल विकास के ज्ञान में, डी परिवार में। आंसर सी बाल विकास के ज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है? ए कठोर दंड द्वारा, बी कक्षा निष्कासन द्वारा, सी सहानुभूति द्वारा, डी मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा। आंसर सी सहानुभूति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? ए फ्रॉइड, बी लेविन व फ्रॉइड, सी स्मिथ व लेविन, डी इनमें से सभी। आंसर बी लेविन व फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है? ए मानव व्यवहार का, बी मानव सिद्धांतों का, सी शिक्षा सिद्धांतों का, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं? ए समस्यात्मक बालक, बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी इनमें से सभी।
आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ए ज्ञान, बी संश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी विश्लेषण। आंसर सी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है? ए केवल अनुभव, बी केवल पर्यावरण, सी केवल वंशानुक्रम, डी वंशानुक्रम व वातावरण। आंसर डी वंशानुक्रम व वातावरण। क्वेश्चन नंबर 21, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए टोली शिक्षण, बी अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, सी प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? ए शिक्षक को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी सहायक सामग्री को। आंसर बी छात्र को। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? ए अभिमान, बी घृणा, सी स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? ए गति, बी रुकावट, सी कुशलता, डी आकार। आंसर बी रुकावट। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है? ए तेज, बी धीमी, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी धीमी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि ए उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, बी उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, सी उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, डी इनमें से सभी। आंसर ए, उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 27, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? ए जन्मजात, बी अर्जित, सी जन्मजात व अर्जित, डी इनमें से सभी। आंसर ए जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है? ए वे नैतिक होते हैं, बी वे बुद्धिमान होते हैं, सी वे शक्तिशाली होते हैं, डी वे मौलिक चिंतन करते हैं। आंसर डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? ए राज्य भाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी मातृभाषा, डी सांकेतिक भाषा। आंसर सी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है? ए पढ़ने से, बी लिखने से, सी बोलने से, डी सीखने से। आंसर डी सीखने से। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? ए स्टर्न, बी बिने, सी टरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी टरमैन। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ए 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में, डी 6 वर्ष की आयु में। आंसर बी 4 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। आंसर डी व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है?
यह किसने कहा है? ए बी शून्य एन शून्य झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। आंसर बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5। अलेक्सिया क्या है? ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। आंसर सी सीखने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 6। प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। आंसर बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ए 1947 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। आंसर डी 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। आंसर डी 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए 111 से 120, बी 91 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। आंसर डी 71 से कम। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। आंसर बी 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 11। नवजात शिशु का भार होता है? ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड, डी 9 पाउंड। आंसर बी 7 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? ए मैकडूगल, बी टरमैन, सी थार्नडाइक, डी बर्ट। आंसर सी थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 13। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, डी नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। आंसर सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आंसर ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 15। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 16। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आंसर डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ए निद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी क्रोध। आंसर ए निद्रा।
क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, छात्रों को दंडित करना चाहिए। बी, चुटकुले सुनाने चाहिए। सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। डी, आराम करना चाहिए। आंसर सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए, मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। बी, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। सी, दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए, पिछड़ा बालक। बी, प्रतिभाशाली बालक। सी, मंद बुद्धि बालक। डी, इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21। अपराधी बालक कौन होते हैं? ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। बी, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। सी, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। डी, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। आंसर ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ए, आश्रित चर। बी, मध्यस्थ चर। सी, स्वतंत्र चर। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ए, अभिभावक को। बी, शिक्षक को। सी, शिक्षार्थी को। डी, पाठ्यक्रम को। आंसर बी, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 24। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है। ए, थॉर्नडाइक का। बी, वुडवर्थ का। सी, गैने का। डी, हल का। आंसर बी, वुडवर्थ का। 25। तत्परता का नियम किसने दिया है? ए, पेवलोव। बी, एबिंगहास। सी, थॉर्नडाइक। डी, स्किनर। आंसर सी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 26। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। आंसर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ए, सभी छात्रों के लिए। बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सी, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए। डी, सभी नागरिकों के लिए। आंसर बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? ए, मैकडूगल ने। बी, कट लेविन ने। सी, सिगमंड फ्रॉइड ने। डी, स्किनर ने। आंसर ए, मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए, भूख। बी, प्यास। सी, आदत। डी, नींद। आंसर सी, आदत। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। आंसर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 1। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ए, चिंतन उद्देश्य। बी, भावात्मक उद्देश्य। सी, ज्ञानात्मक उद्देश्य। डी, क्रियात्मक उद्देश्य। आंसर ए, चिंतन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर।
सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डी पूर्ण से अंश की ओर। आंसर सी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? ए मॉन्टेसरी को, बी काल्डवेल कुक को, सी फ्रोबेल को, डी सुकरात को। आंसर डी सुकरात को। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बी सीखना केवल विद्यालय में होता है, सी सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, डी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आंसर बी सीखना केवल विद्यालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी नवीन, डी कृत्रिम। आंसर डी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 6, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। ए बाल मनोविज्ञान पर बल, बी बालक के व्यक्तित्व का आदर, सी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ए कैटल, बी अल्पोर्ट, सी फ्रॉइड, डी साइमन बिने। आंसर सी फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी प्रनियम है। ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वास्थ्य का नियम। आंसर सी समानता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। ए बौद्धिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए बौद्धिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? ए वार्षिक परीक्षा, बी प्रश्नोत्तरी व खेल, सी सत्र परीक्षा, डी इनमें से सभी। आंसर सी सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया, सी अध्यापक, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। आंसर बी आत्मा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। आंसर सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 11 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। आंसर ए 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बी बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, डी बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। आंसर ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ए प्यास, बी निद्रा, सी भूख, डी सुरक्षा।
आंसर डी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ए थार्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर, डी पेवलोव। आंसर डी पेवलोव। क्वेश्चन नंबर 18। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। ए कट लेविन से, बी वाटसन से, सी स्किनर से, डी थार्नडाइक से। आंसर डी थार्नडाइक से। क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। ए कोहलर, बी थार्नडाइक, सी स्किनर, डी पेवलोव। आंसर ए कोहलर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए आदत, बी चालक, सी प्रेरक, डी उद्दीपन। आंसर ए आदत। क्वेश्चन नंबर 21। थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए एक कारक सिद्धांत, बी द्विकारक सिद्धांत, सी बहुकारक सिद्धांत, डी ग्रुप तत्व सिद्धांत। आंसर सी बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22। बाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ए आनुवंशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। आंसर डी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ए बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी। आंसर बी सृजनात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। ए ज्ञान, बी संवेग, सी बोध, डी मूल्यांकन। आंसर बी संवेग। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। ए अच्छे अंक दिलाने वाली, बी बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना, सी शिक्षा द्वारा सब कुछ रटवाना, डी इनमें से सभी। आंसर बी बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों की गणित सीखने संबंधी असक्षमता है। ए अग्राफिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिस्लेक्सिया। आंसर सी डिस्कैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 27। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा, बी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, सी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, डी असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। आंसर ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। ए मूल बालक, बी प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष, सी बधिर बालक, डी अंधा बालक। आंसर ए मूल बालक। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। ए ब्रेल लिपि, बी त्रिविमीय आकृतियों का स्पर्श, सी विशेष प्रकार की छड़ी, डी हियरिंग एड। आंसर डी हियरिंग एड। क्वेश्चन नंबर 30। मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। ए जड़ बुद्धि, बी मूढ़, सी असामाजिक कार्य, डी अल्प बुद्धि। आंसर सी असामाजिक कार्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।